अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत और आफियत से होंगे। मेरा नाम है इमरान खान। डियर स्टूडेंट, इससे पिछली वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया था कि ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन कैसे होती है, और उससे जो पहली वीडियो थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि ग्लाइकोजन बनता कैसे। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ को। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़, ग्लाइकोजन के जमा होने की वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट। सो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज आर ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर। अच्छा, इससे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है। सो ग्लाइकोजन इज अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन कहते हैं। ठीक है। और हमें एनर्जी किससे मिलती है, ग्लूकोज से मिलती है। अब ग्लाइकोजन पहले टूटेगा ग्लूकोज में, फिर ग्लूकोज से हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। सो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज जो होती है ये ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। इनहेरिटेड डिसऑर्डर का मतलब क्या है कि ये बीमारियां ऐसी बीमारियां हैं जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रही होती हैं। ठीक है। अब ये बीमारियां हैं क्या, इन विच द नॉर्मल ब्रेकडाउन और फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन इज डिफेक्टिव। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज के अंदर नॉर्मल जो ब्रेकडाउन होता है ग्लाइकोजन का, या ब्रेकडाउन या फॉर्मेशन जो होता है ये डिफेक्टिव हो जाता है। कहने का मतलब ये कि या तो ग्लाइकोजन टूटेगा नहीं और या बनेगा नहीं। नॉर्मली ग्लाइकोजन इज मेड एंड ब्रोकन डाउन एज द बॉडीज एनर्जी नीड। डियर स्टूडेंट, नॉर्मली अगर देखा जाए तो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन का बनना और टूटना जो है ये हमारी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग होता है। जितनी बॉडी को ज़रूरत होती है इतना ही ग्लाइकोजन स्टोर होता है और उसी के अकॉर्डिंग ही टूट रहा होता है। अब जो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ है ये क्यों होती है, ड्यू टू एंजाइम डिफिशियंसी। किसकी वजह से होती है, एंजाइम की डिफिशियंसी की वजह से होती है। ठीक है। जब ये बीमारी हो जाएगी सो ग्लाइकोजन आइदर, अब ग्लाइकोजन के साथ क्या होगा इन बीमारियों में, बिल्ड अप टू मच इन टिश्यू, या तो ग्लाइकोजन हमारे टिश्यूज में बहुत ज्यादा जमा हो जाएगा। और एबनॉर्मल स्ट्रक्चर, ग्लाइकोजन बनेगा लेकिन उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, एबनॉर्मल होगी, एंड कैन नॉट रिलीज ग्लूकोज प्रॉपरली, और इस ग्लाइकोजन से ग्लूकोज जो होगा प्रॉपरली रिलीज नहीं हो पाएगा। वाई डज दिस हैपन, मतलब ये बीमारियां कैसे होती हैं, इनका मेन मंबा सोर्स क्या है। So each type of glycogen storage disease is due to deficiency of specific enzyme involved in glycogen metabolism। ये बीमारियां जो होती है ना ये कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स हैं जो कि ग्लाइकोजन को तोड़ या बना रहे होते हैं, मतलब ग्लाइकोजन की मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। उन एंजाइम के न होने की वजह से ये बीमारियां होती हैं। और ये बीमारियां क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब क्या हुआ कि बोथ पेरेंट मस्ट पास डिफेक्टिव जीन, मतलब इस बीमारी को कराने वाला जो जीन है वो दोनों पेरेंट्स में होता है, मदर में भी होता है और फादर में भी होता है। अच्छा जी, मतलब सिम्टम्स क्या होते हैं या कॉमन प्रॉब्लम्स क्या होते हैं जो कि इन ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज की वजह से होती हैं। सो वो हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया। डियर स्टूडेंट, ग्लाइकोजन टूटता है ग्लूकोज में, ग्लूकोज जाता है ब्लड में और हमें एनर्जी मिलती है। अब जब एंजाइम नहीं होंगे सो ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगी, सो ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो पहली बात क्या हुई, हाइपोग्लाइसीमिया। दूसरी बात हमारे पास इनलार्ज्ड लिवर। देखें ग्लाइकोजन टूट नहीं रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ग्लाइकोजन स्टोर हुआ है और मजीद स्टोर होता जा रहा है। सो ये लिवर में स्टोर होते होते लिवर की साइज को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। मसल वीकनेस, क्रैम्प्स और फटीग। मसल वीकनेस, देखें हमारे मसल्स के अंदर और लिवर के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होता है। ठीक है। जो लिवर के अंदर ग्लाइकोजन है जब वो टूटता है सो उससे ग्लूकोज बन रहा होता है और ग्लूकोज बॉडी में जाके पूरी की पूरी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की नीड को पूरी कर रहा होता है। जबकि मसल के अंदर जो ग्लाइकोजन है ना, मसल के अंदर वो जब टूटता है तो उससे हमें एनर्जी मिलती है। अब ग्लाइकोजन टूटेगा नहीं सो मसल को एनर्जी नहीं मिलेगी, सो मसल क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। इसके अलावा मसल में क्रैम्प्स आ जाते हैं, खिंचाव आ जाता है। इसके अलावा फटीग, थकावट हमें महसूस हो रही होती है। इसके अलावा हार्ट की प्रॉब्लम्स, बाज़ औक़ात ग्लाइकोजन जो होता है बिल्ड अप इन हार्ट, जाके हार्ट में स्टोर हो जाता है जिसकी वजह से हमें दिल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके अलावा ग्रोथ रिटार्डेशन इन चिल्ड्रन, इस बीमारी की वजह से बच्चों की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, उन ड्वार्फिज्म में चले जाते हैं। बाज़ औक़ात इसमें लैक्टिक एसिडोसिस भी हो जाता है, लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है जिसकी वजह से एसिडिटी बढ़ जाती है, या कीटोन बॉडी बढ़ जाए जिससे कीटोसिस होता है, या गाउट भी होता है। ठीक है, गाउटी आर्थराइटिस आपने सुना होगा। अच्छा जी, अब अगर टाइप्स की बात की जाए तो ये जो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है ये 6 टाइप्स की होती हैं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6। टाइप 1 को हम कहते हैं वॉन जेरकी डिजीज। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसमें एंजाइम की डिफिशियंसी क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। अब देखें यहाँ पे क्या कम है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम की कमी है। पहले तो मैं आपसे नॉर्मल पाथवे डिस्कस करता हूँ। नॉर्मल पाथवे में क्या होता है, ग्लाइकोजन टूटता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में,
फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है किस में, ग्लूकोज में। अब जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, इसको कन्वर्ट कराने वाला एंजाइम कौन सा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम है। जब ये एंजाइम नहीं होगा तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, जब ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, ग्लाइकोजन कीप एक्यूमुलेटिंग, ग्लाइकोजन टूट नहीं पा रहा है, ग्लूकोज नहीं बन पा रहा है, सो ग्लाइकोजन क्या हो रहा है, जमा होता जा रहा है, बॉडी ग्लूकोज बिकम वेरी लो। देखो इस स्टेप से ये स्टेप नहीं जा रहा, सो हमारे पास ग्लूकोज नहीं बन पा रहा, सो बॉडी का ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ग्लूकोज के कम हो जाने को हम क्या कहते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। अच्छा, इमीडिएट कंसिक्वेंसेस कौन से हैं, मतलब हमारी बॉडी कौन से और रास्ते अख्तियार करेगी। अब जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन टूट नहीं रहा है, ग्लूकोज नहीं हो पा रहा है, सो हमारे पास सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। यहाँ पे मसला क्या है, ग्लाइकोजन स्ट्रक्चर नॉर्मल है, मसला क्या है कि ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन नहीं हो पा रही है। अब हमारी बॉडी जो होगी अपनी एनर्जी की ज़रूरत को पूरी करने के लिए क्या करेगी, फैट की ब्रेकडाउन करेगी, फैट फ्री फैटी एसिड टूटता है, बीटा ऑक्सीडेशन एसिटाइल कोए बनता है, एक्सिस एसिटाइल कोए कीटोन्स बनाते हैं, फिर कीटोन बॉडीज बन रहे होते हैं, एक्सिस एसिटाइल कोए कोलेस्ट्रॉल बना रहा था। डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपने ये साइकिल्स पढ़े होंगे कि कैसे हमारे पास फैटी एसिड एसिटाइल कोए दे रहा होता है, या एक्सिस एसिटाइल कोए कैसे कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो रहा होता है। अब इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि फैटी एसिड की ब्रेकडाउन मतलब लिपिड की ब्रेकडाउन ज़्यादा हो गई है, तो लिपिड हमारे ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं, इसके अलावा लिवर के अंदर ज़्यादा हो गए, सो हमारा लिवर क्या हो जाएगा, फैटी लिवर बन जाएगा। इसके अलावा प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म के ऊपर भी इसका फ़र्क पड़ता है। हाइपोग्लाइसीमिया से इंसुलिन का लेवल भी क्या, क्योंकि ग्लूकोज है ही नहीं तो इंसुलिन रिलीज़ ही नहीं होगा, जब इंसुलिन रिलीज़ नहीं होगा तो एज ए रिज़ल्ट प्रोटीन की सिंथेसिस भी इससे इफेक्ट हो जाती है, और हमारी ग्रोथ जो होती है वो रिटार्ड हो जाती है, ग्रोथ रुक जाती है, हमारे जो मसल्स हैं या बाकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं इनकी ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है। इसके अलावा ड्वार्फिज्म होती है, ड्वार्फिज्म कहते हैं कद का छोटा, बोना, अपने बोने देखे हैं, बोनों का जो साइज़ होता है बहुत छोटा होता है। अच्छा जी, इसके अलावा लैक्टेट की एक्यूमुलेशन, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है ना, जब ये ग्लूकोज में नहीं कन्वर्ट होता तो ये ग्लाइकोलिसिस में चला जाता है, ग्लाइकोलिसिस में पायरुवेट बनता है, और पायरुवेट जो होता है वो फिर कन्वर्ट होता है लैक्टेट में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो लैक्टेट बढ़ गया, लैक्टेट के बढ़ने से हमारे पास मसल्स में पेन भी हमें फील होता है। इसके अलावा यूरिक एसिड का लेवल भी बढ़ जाता है। अच्छा, अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो सिम्टम्स क्या हुए, लिवर का साइज़ बढ़ जाना, किडनी का साइज़ बढ़ जाना, सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाना, ब्लड के अंदर फैट का ज़्यादा हो जाना, स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ का रुक जाना, लैक्टिक एसिडोसिस हो जाना, बाकी इन सिम्टम्स को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है सब। अच्छा, प्रोग्नोसिस क्या है, मतलब तशखीस क्या है। ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं ना, मतलब इस बीमारी के मरीज़ जो है ज़्यादातर जवानी में ही मर जाते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं। अगर समरी की बात की जाए तो वॉन जर्की डिजीज़ के अंदर नो ग्लूकोज फॉस्फेटेज, ग्लूकोज जो होगा वो बनेगा ही नहीं, सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया होगा, बॉडी शिफ्ट हो जाएगी फैट और लैक्टेट के ऊपर, फैटी एसिड बनेगा, एसिडोसिस होगी, गॉट पुअर जो हमारे पास ग्रोथ होती है ये रुक जाती है। डियर स्टूडेंट, यही तक था टाइप 1। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप 2। टाइप 2 के अंदर ये बाकी चीज़ आप पढ़ लेना, मैं सिर्फ मेन चीज़ें बताता हूँ। एंजाइम इसके अंदर कौन सा मिसिंग है, एसिड माल्टेज, लाइसोसोमल एंजाइम इसके अंदर मिसिंग होता है। देखिए, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन के अंदर दो मैकेनिज्म इन्वॉल्व हैं। एक हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर एंजाइम्स हैं जो कि प्रॉपर ग्लाइकोजन को तोड़ रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास फास्फोराइलेज एंजाइम हो गया जो ग्लाइकोजन को तोड़ेगा एनर्जी के लिए। एक लाइसोसोम जो होते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर, एक ऑर्गेनेली है, ये भी क्या कर रहा होता है, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन कर रहा होता है, ठीक है। इसके पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एसिड माल्टेज, एसिड अल्फा 1,4 ग्लूकोसाइडेज, ठीक है। ये एंजाइम जब नहीं होगा, अब नॉर्मली ये क्या कर रहा है, ग्लाइकोजन को तोड़ रहा है, तो जब ये एंजाइम नहीं होगा तो क्या होगा, जब एंजाइम इज मिसिंग दिस मीन लाइसोसोम कैन नॉट डाइजेस्ट ग्लाइकोजन। इसका मतलब क्या होगा कि लाइसोसोम जो होगा वो ग्लाइकोजन को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, ग्लाइकोजन हमारे लाइसोसोम के अंदर जाके स्टोर होता जाएगा, जिसकी वजह से सेल का जो साइज होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास सेल जो होता है वो डैमेज भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात आपने नोट करनी है कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो पाथवे है ग्लाइकोजन के टूटने का, वो पाथवे नॉर्मल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन हो रही है, फास्फोराइलेज एंजाइम कर रहे हैं और हमें ग्लूकोज जो है वो हासिल हो रहा है। मसला क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमारे जो लाइसोसोम है उसके अंदर ग्लाइकोजन की एक्यूमुलेशन हुई है। ज़्यादातर कौन से ऑर्गन इफेक्ट होंगे, हार्ट, स्केलेटल मसल, रेस्पिरेटरी मसल। हार्ट के अंदर जब ग्लाइकोजन स्टोर होता है तो एज ए रिजल्ट हार्ट का जो साइज है वो बढ़ जाता है, हार्ट फॉल हो जाता है।
फूल जाना, इसके अलावा हार्ट के जो मसल्स होते हैं वीक हो जाते हैं, तो हमें कार्डियोमेगेली भी हो जाता है। कार्डियोमेगेली का मतलब क्या होता है? हार्ट के साइज का इंक्रीज हो जाना, ठीक है, जिसकी वजह से हार्ट की पंपिंग एबिलिटी कमज़ोर हो गई, सो हमें हार्ट फेलियर हो जाता है। स्केलेटल मसल में वीकनेस हो जाती है, वीकनेस को हम क्या कहते हैं? हाइपोटोनिया कहते हैं। बेबीज फील लाइक फ्लफी डॉल्स, बेबी जो होंगे ना वो बिल्कुल हमें गुड़िया जैसे देख रहे होते हैं, जो फ्लफी डॉल आपने देखी है। इसके अलावा रिस्पायरेटरी मसल वीक हो जाते हैं, सो रिस्पायरेटरी फेलियर हो जाता है। अच्छा जी, इसके अलावा इसके की क्लिनिकल फीचर्स क्या है, मतलब क्या क्या सिम्टम है? इसमें हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता, क्यों? क्योंकि जो दूसरा पाथवे है जिससे ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन हो रही है, तो उसकी वजह से हमें ग्लूकोज मिल रहा होता है। इसमें कार्डियोमेगेली होती है, कार्डियोमेगेली मतलब हार्ट के साइज का बढ़ जाना, हाइपोटोनिया मसल्स का वीक हो जाना, डेथ बिफोर 9 मंथ, 9 महीने से पहले पहले डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि दिल, देखो दिल एक ऐसी चीज़ है, अगर ये ख़राब हो जाए सो बाकी ऑर्गन चाहे ठीक हो, लेकिन अगर दिल ख़राब हो गया सो पंपिंग नहीं कर पाएगा, ब्लड प्रॉपर नहीं जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, ब्रेन भी डैमेज हो जाता है, बाकी ऑर्गन भी डैमेज हो जाते हैं। वन लाइन कॉन्सेप्ट क्या है इसका? लाइसोसोमल ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है, जिसमें ग्लाइकोजन एक्यूमुलेट होता है कहाँ पे? लाइसोसोम में। डैमेज कौन से ऑर्गन होते हैं? हार्ट और मसल्स। सीवियर वीकनेस होती है, इनलार्ज हार्ट होता है और अर्ली डेथ हो जाती है। ये स्टूडेंट, अब हम आते हैं टाइप 3 तीसरी डिजीज के ऊपर, जिसको हम कहते हैं कोरी डिजीज। कोरी डिजीज के अंदर क्या होता है? तो टाइप 3 हमारे पास है कोरी डिजीज, जिसको हम लिमिट डेक्सट्रिनोसिस भी कहते हैं या फॉरबिस डिजीज भी कहते हैं। यहाँ पे कौन सा एंजाइम मिसिंग है? डी ब्रांचिंग एंजाइम मिसिंग है। डी ब्रांचिंग एंजाइम मिसिंग है। देखो डी ब्रांचिंग जो कि ब्रांच को क्या कर रहा है? ग्लाइकोजन से रिमूव कर रहा है। चले पहले मैं नॉर्मल ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन समझा देता हूँ। ग्लाइकोजन जो होता है ना, ये ब्रांच होता है। देखो ग्लाइकोजन के अंदर दो लिंकेज होते हैं, एक अल्फा 1,4 लिंकेज। डियर स्टूडेंट, ये पिछली वीडियो के अंदर मैं बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ। अल्फा 1,4 लिंकेज कहाँ होते हैं, अल्फा 1,6 लिंकेज कहाँ होते हैं। ब्रांच पॉइंट है वहां पे होती है अल्फा 1,6 लिंकेज, ठीक है। ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज एंजाइम है जो कि अल्फा 1,4 बॉन्ड को क्या कर रहा होता है? कट कर रहा होता है। जबकि डी ब्रांचिंग एंजाइम दो है, ट्रांसफेरेज और ग्लूकोसाइडेज। ट्रांसफेरेज क्या कर रहा था? वो 3 रेजिडिव फ्रॉम ब्रांच टू मेन चेन, ठीक है, ये मूव कर रहा था। जो 3 रेजिडिव बाकी थे उनको ब्रांच से मेन चेन के ऊपर लेके जाते। पिछली वीडियो के अंदर मैं बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। जबकि ग्लूकोसाइडेज कट कर रहा था अल्फा 1,6 लिंकेज को। जब ये एंजाइम नहीं होंगे सो एज ए रिजल्ट ये 3 रेजिडिव भी जो ब्रांच मेन ब्रांच होते हैं उससे नहीं जा रहे होते, अल्फा 1,6 मतलब ब्रांच टूट नहीं पा रही है। सो एज ए रिजल्ट क्या हो जाता है? ग्लाइकोजन की मुकम्मल ब्रेकडाउन नहीं हो पाती, ठीक है। डी ब्रांचिंग एंजाइम मिसिंग है, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन जो होती है स्टॉप हो जाती है ब्रांच पॉइंट के ऊपर। एक छोटी सी चेन रह जाती है जिसको हम लिमिट डेक्स्ट्रिन भी कहते हैं, ठीक है। सो ग्लाइकोजन कहाँ एक्यूमुलेट हुआ? लिवर में और मसल्स में। सो द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन इज एबनॉर्मल। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास ब्रांच है वो हट ही नहीं रही। अच्छा, इसका ऑर्गन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? लिवर के ऊपर, मसल्स के ऊपर। लिवर के अंदर ग्लाइकोजन एक्यूमुलेट हो जाएगा, लिवर का साइज बढ़ जाएगा। ग्लूकोज रिलीज हो रहा है ग्लाइकोजन से, लेकिन थोड़ा बहुत रिलीज हो रहा है, कंप्लीट रिलीज नहीं हो पा रहा, तो थोड़ा बहुत हाइपोग्लाइसीमिया भी हो जाता है। अब ज़रूरत पूरी करने के लिए बॉडी की एक्स्ट्रा फैट की ब्रेकडाउन होती है, जिसकी वजह से एसिडोसिस भी हो सकता है। अच्छा, मसल्स के अंदर भी यही सेम केस है। प्रोग्रेसिवली मसल जो होते हैं वीक होते हैं, क्योंकि मसल्स के अंदर जो ग्लाइकोजन है वो कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो पा रहा। की फीचर्स क्या है? हेपेटोमेगेली हो गया, मतलब लिवर का साइज बढ़ गया, माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, एसिडोसिस हो गया, प्रोग्रेसिवली मायोपैथी हो गया। इसकी प्रोग्नोसिस क्या है? तशखीस क्या है? अच्छा, ये जो है ना, ये टाइप 1 से इतनी ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है। टाइप 1 के अंदर तो मुकम्मल ग्लूकोज ही नहीं बन पा रहा था। यहाँ पे ये कि थोड़ा बहुत ग्लूकोज रिलीज हो रहा है, सो ये उससे थोड़ी कम खतरनाक है। अगर इसके कॉन्सेप्ट की बात की जाए वन लाइन में, तो कोरी डिजीज में क्या है? ब्रांचिंग एंजाइम की डिफिशियंसी है, एबनॉर्मल ग्लाइकोजन विद शॉर्ट चेन, जिसको हम लिमिट डेक्स्ट्रिन भी कहते हैं, पार्शियल ग्लूकोज की रिलीज, जिससे हमारे लिवर का साइज बढ़ जाता है, माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया, मसल वीकनेस वगैरह वगैरह। अभी हम डिस्कस करेंगे टाइप 4 को। टाइप 4 का नाम है एंडरसन डिजीज, बहुत सिंपल सी है, इसको हम अमाइलोपेक्टिनोसिस भी कहते हैं। नॉर्मल रोल ऑफ ब्रांचिंग एंजाइम। डियर स्टूडेंट, ब्रांचिंग एंजाइम जो होता है ना, ये क्रिएट कर होता है अल्फा 1,6 बॉन्ड ग्लाइकोजन के अंदर। ये अगर आप स्ट्रक्चर से देखोगे ग्लाइकोजन की तो आपको अच्छा समझ में आएगा। दिस मेक ग्लाइकोजन हाईली ब्रांच, सॉल्युबल एंड कॉम्पैक्ट। ये जो एंजाइम है ये अल्फा 1,6 बॉन्ड बना रहा होता है। अब एंडरसन डिजीज के अंदर ये ब्रांचिंग एंजाइम क्या है? मिसिंग है। सो ग्लाइकोजन तो बन रहा होता है लेकिन उसमें थोड़ी बहुत ब्रांचेज होती है, मतलब ग्लाइकोजन फॉर्म है फ्यू ब्रांचेस,
एंड वेरी लॉन्ग चेन। देखो लॉन्ग चेन, इसमें ऐसे एक लंबी लॉन्ग चेन होती है और एक पॉइंट से ब्रांच होती है। सो ब्रांचिंग एंजाइम है ही नहीं, सो ब्रांचेस कम होंगी, एक लॉन्ग चेन होगी, ठीक है, जो कि हमें अमाइलोपेक्टिन की तरह दिख रही थी। डियर स्टूडेंट, प्लांट में स्टार्च दो फॉर्म में होता है, स्टार्च एक ब्रांच फॉर्म में होता है, एक चेन फॉर्म में होता है। जो हमारे पास स्ट्रेट चेन की फॉर्म में होता है उसको हम अमाइलोपेक्टिन कहते हैं, ठीक है। सो ये ग्लाइकोजन भी अमाइलोपेक्टिन की तरह में दिख रहा होता है। दिस एबनॉर्मल ग्लाइकोजन इज लेस सॉल्युबल। जो ब्रांच्ड ग्लाइकोजन होता है वो ज़्यादा सॉल्युबल होता है, लेकिन जो चेन वाला ग्लाइकोजन लेस सॉल्युबल होता है, जो कि हमारे लिवर सेल के अंदर जाके क्या हो जाता है, प्रिसिपिटेट हो जाता है। अब इफेक्ट क्या होगा, अब ये जो ग्लाइकोजन बना है ना, ये हमारे पास एबनॉर्मल ग्लाइकोजन है, ठीक है। अब इस एबनॉर्मल ग्लाइकोजन को हमारी बॉडी फॉरेन बॉडी समझ लेगी, समझेगी कि बाहर से कोई आया हुआ चीज़ है, और जो भी कोई चीज़ बाहर से आती है तो हमारे इम्यून सेल्स उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो एज ए रिजल्ट सिरहोसिस भी हो सकती है, लिवर का साइज भी बढ़ सकता है, स्प्लीन का साइज भी बढ़ सकता है, एसाइड्स भी हो सकती है। इसमें कौन से ऑर्गन डैमेज होते हैं, हार्ट, किडनी, मसल्स वगैरह डैमेज होते हैं। ये लाइफ फेलियर डेवलप्ड हो जाता है यूजुअली 4 ईयर, तकरीबन 4 साल के अंदर अंदर ये इतनी तबाहकुन होती है कि इंसान को डेथ तक पहुंचा सकती है। सो मेन कॉन्सेप्ट क्या हुआ, ब्रांचिंग एंजाइम की डिफिशियंसी हुई, एबनॉर्मल अमाइलोपेक्टिन लाइक ग्लाइकोजन की तरह स्टोर हुआ, लिवर सिरहोसिस हुई और अर्ली डेथ हो गई। समरी लाइन आप देख लीजिएगा। टाइप 5 हमारे पास होती है MC आर्डल डिजीज, ठीक है। इसमें मसल फास्फोराइलेज एंजाइम की डिफिशियंसी होती है। डियर स्टूडेंट, फास्फोराइलेज दो किस्म के एंजाइम होते हैं, एक मसल्स में होता है और एक लिवर में होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट, एक मसल्स में और एक लिवर में। टाइप 5 के अंदर मसल का जो फास्फोराइलेज एंजाइम है ना, ये एब्सेंट होता है और इसका काम क्या, ये अल्फा 1,4 लिंकेज को तोड़ रहा होता है। जब अल्फा 1,4 लिंकेज टूटेगी तो तभी ग्लूकोज 1 फॉस्फेट रिलीज होगा, जो कि फिर आगे ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और हमें ATP दे रहा होता है। वैसे मसल्स के अंदर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट डायरेक्टली इंटर हो रहा होता है क्रेब्स साइकिल के अंदर, ठीक है, जिससे हमें एनर्जी मिल रही होती है। अच्छा, क्या हुआ, एंजाइम मिसिंग है, सो मसल जो होगा ये ग्लाइकोजन को यूज़ नहीं कर पाएगा। ग्लाइकोजन स्ट्रक्चर नॉर्मल है, लेकिन मसला क्या है, ये एंजाइम नहीं है, अल्फा 1,4 लिंकेज टूट नहीं पा रही, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की फॉर्मेशन नहीं हो पा रही और हमें एनर्जी नहीं मिल रही। सो इफेक्ट क्या हुए, एक्सरसाइज के दौरान ग्लूकोज की सप्लाई मसल्स के अंदर में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इससे हमें मसल क्रैम्प्स, पेन और स्टिफनेस फील हो रही होती है। नॉर्मली ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, फिर लेक्टेट में ड्यूरिंग एक्सरसाइज, लेकिन यहाँ पे लेक्टेट भी नहीं बनना होता। अच्छा जी, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अच्छा, नॉट यूजुअली फैटल, ये इतना फैटल नहीं है, क्यों, क्योंकि ग्लूकोज सिर्फ मसल्स में नहीं बन रहा। वैसे हमारे लिवर के अंदर ग्लाइकोजन जो है इसकी मेटाबॉलिज्म ठीक है, लिवर से ग्लाइकोजन टूट रहा है और ग्लूकोज बन पा रहा है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्या हुआ, मसल फास्फोराइलेज डिफिशियंसी हुई, मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन जो हुआ ये ट्रैप्ड हुआ, क्रैम्प्स हुए, लेक्टेट भी नहीं है आफ्टर एक्सरसाइज, तो ब्लड का ग्लूकोज जो है ये सिर्फ नॉर्मल, सिर्फ मसला कहाँ पे, मसल्स के अंदर आ रहा होता है। टाइप 6 जो है ना, टाइप 6 हर्स डिजीज के लिए, इसमें लिवर फास्फोराइलेज एंजाइम की डिफिशियंसी, सेम काम वही होगा, लिवर के अंदर ग्लाइकोजन जो होगा ना, इससे ग्लूकोज नहीं बन पाएगा। तो जब हमारे पास ये एंजाइम मिसिंग होगा, सो ग्लाइकोजन की प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगी, ग्लाइकोजन जो होगा ये एक्युमुलेट हो जाएगा किसमें, लिवर में, लिवर का साइज बढ़ जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, एसिडोसिस हो जाएगा। इसकी अगर प्रोग्नोसिस की बात की जाए तो ये भी इतना खतरनाक नहीं है। टाइप 1 सबसे खतरनाक है। मोस्ट पेशेंट सर्वाइव वेल विद डाइटरी मैनेजमेंट, अगर हम डाइटरी मैनेजमेंट कर लें सो पेशेंट सर्वाइव कर सकता है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, लिवर फास्फोराइलेज एंजाइम की डिफिशियंसी है, एज ए रिजल्ट हमारे पास हेपेटोमेगैली होता है। क्यों, क्योंकि ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन नहीं होती, ग्लाइकोजन जाकर लिवर में जमा हो जाता है, लिवर का साइज बढ़ जाता है और माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया भी हो जाता है। डियर स्टूडेंट, ये मैंने सबकी समरी बताई हुई है, होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। मैं ये नोट्स डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से इनको देख लीजिएगा। ओके डियर स्टूडेंट, अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।